अगर आप मार्केट्स को कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन गौर करने को दिखा होगा, एक चीज़ कॉमनली दिखा होगा, वो ये है कि जो यूएस के राष्ट्रपति हैं ट्रम्प साहब, वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई न्यूज़ में वो ला रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन को लेके हो, चाहे वो टैरिफ को लेके हो, चाहे वो जो भी बात हो। देखिए, जब एक इंसान इतने बड़े देश का राष्ट्रपति होता है तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। बट इनके साथ एक कहानी क्या है कि ये बहुत जल्दी में है इस बार। क्यों? शायद इसलिए बिकॉज कांग्रेस में, मतलब उनका जो कांग्रेस है, इंडिया कांग्रेस मत मान लीजिएगा, कांग्रेस में और उनका जो सेनेट है, दोनों में मिला के उनके पास अभी समर्थन ज़्यादा है और 2 साल तक को कहानी है। उसके बाद फिर से वोटिंग होगी कुछ ना कुछ, तो शायद हो सकता है चेंज हो जाए। तो इनको जो भी करना है वो पहले 2 साल में करना है, और इसीलिए इस बार वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी में चल रहे हैं, बिकॉज ये आखिरी टर्म भी है, इसके बाद वो दोबारा राष्ट्रपति बन नहीं सकते हैं। ऑलरेडी वो 78 के हो चुके हैं। तो इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूक्रेन को लेकर वो जैसे डील कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा एक मेजर टॉपिक है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, वो है टैरिफ वॉर को लेके। अब रिसेंटली उन्होंने एक अनाउंस किया, पिछले कुछ दिन से वो कंटिन्यूअस कह रहे थे कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, जो देश जैसा हमारे साथ ट्रीट करेगा हम उसको बढ़ाएंगे। अगर ब्रिक्स वाले कंट्री ब्रिक्स करेंसी की बात करती है तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे, और ये सारी बातें वो कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी बातों में बीच में उन्होंने कनाडा पे टैरिफ लगाया, मेक्सिको पे टैरिफ लगाया, चाइना पे टैरिफ लगाया, फिर 2-3 दिन बाद बंद भी कर दिया, उसको पॉज कर दिया, और बहुत सारी बातें चली। अभी रिसेंटली उनकी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि मोदी साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई। उसमें क्या बातें हुई वो किसी को नहीं पता, बट कुछ बातें जो बाहर आ रही है उसमें ये बात हुई कि टैरिफ को लेके बात चल रही थी। और वहाँ पे ट्रम्प साहब ने उनको बोला कि जितना टैरिफ आप हम पे लगाइएगा उतना ही टैरिफ हम आप पे लगाएंगे। तो मोदी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक नहीं होगा। तो ट्रम्प साहब ने बोला कि नहीं नहीं, आप जितना लगाइएगा उतना हम लगाएंगे। इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल मेथड। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है इसके बारे में, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि अगर वो टैरिफ एग्जैक्टली वैसे ही लगाते हैं, अभी तक एग्जैक्टली उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, बट अगर एग्जैक्टली वो ऐसे लगा देते हैं जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी बात है वो कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिस पे मेजर इंपैक्ट हो सकती है? बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिस पे हो सकती है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स अपने में एक बड़ा देश है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उससे काफ़ी बड़ा धंधा चलता है। तो चीज़ है कि इस बार भी वो बढ़ाने की बात चल रही है। तो कहानी क्या है कि हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूएसई है। तो अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो हम पे इम्पैक्ट हो सकती है, कंपनीज पे इम्पैक्ट हो सकती है। तो कौन से ऐसी कंपनी जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है? तो कंपनीज तो ऐसी काफ़ी है, लेकिन हम एक लिस्ट आपको दिखाएंगे जिसमें 33 कंपनीज हैं टोटल, जिसके बारे में हम थोड़ा मोड़ा बात करेंगे। और ये 33 कंपनीज वो हैं जिनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा यूएस को लेके है, जिसमें सॉफ्टवेयर की कंपनी है, फार्माज को लेके है, काफ़ी बात है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप खुद के पोर्टफोलियो को बचाना चाहते हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है, तो आपको थोड़ा सा सेफ रहने की ज़रूरत है। क्योंकि एक आदमी जो दुनिया का सबसे अमीर देश का और सबसे बड़े देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रपति बैठा है, सबसे बड़ा पोस्ट है, वो पागलों जैसा कुछ भी बिहेव करेगा और उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो अपने देश की तो अच्छी बात कर रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे हो सकता है, तो हमें अपना देखने की ज़रूरत है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जिसका इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए फिर वीडियो को अच्छे से आप खुद देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रम्प साहब से कैसे बचाएं, सेव योर पोर्टफोलियो फ्रॉम ट्रम्प। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन पे आइएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रम्प साहब पे। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन पे और बात करते हैं। तो सामने आपके एक ट्वीट है जो ट्रम्प साहब का ट्वीट है। ट्रम्प साहब ने क्या लिखा है इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑन ट्रेड आई हैव डिसाइडेड फॉर purposes of fairness that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever country charge the United States of America, we will charge them, no more no less। बीच में इन्होंने कनाडा पे 25% का टैरिफ लगा दिया था, एनर्जी में 10 था, मेक्सिको पे लगा दिया था 25%, चाइना पे 10% लगा दिया था। तो कनाडा ने भी टैरिफ बढ़ा दिया, इधर मैक्सिको ने भी किया। 2 दिन में मैटर शांत हो गया, बिकॉज वो बॉर्डर इशू था, इनको अपना बॉर्डर इशू ठीक करना था।
मेक्सिको वालों ने थोड़ा रिस्ट्रेंट तो दिखाया था, लेकिन जो चीज़ें हैं वो ये है कि अल्टीमेटली वो पॉज हो गया, दोनों ने वापस लिया अपने टैरिफ्स को और वो चीज़ चली। देखिए, टैरिफ वॉर करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसी को नहीं होना है। मेरे से पूछेगा, जितनी मेरी बहुत थोड़ी सी समझ है वो ये है कि भाई साहब अपनी बातें मनवाना चाह रहे हैं, जो अपनी जिद करनी चाहते हैं। जैसे कनाडा और मेक्सिको से अपनी जिद बनवाया कि बॉर्डर में उनको चाहिए था कि बॉर्डर पे इनकी सिक्योरिटी हो और इलीगल इमिग्रेंट्स, समझ में आता है वो टॉपिक कि ठीक है उनका। बाकी देशों से क्या है वो ये जानते हैं, ये चाहते हैं कि यूएस में कंपनी आए और वहाँ बनाए, बेसिकली वो वही चाह रहे हैं। नहीं तो जो कंपनी यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर जो कंपनी वहाँ जाके बनाएगी तो क्लियरली बोलते हैं, जो यहाँ लिखा भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। नो मोर ले, फॉर पर्पजेस ऑफ दिस यूनाइटेड स्टेट पॉलिसी विल कंसीडर कंट्रीज दैट यूज द वैट सिस्टम which is far more punitive than a tariff to be similar of the tariff, sending merchandise, product or anything by other name through another country for purposes of unfairly harming America will not be accepted. Ultimately, इनका मांगा है make America great again, right? In addition, we will make provisions for subsidies provided by countries in order to take economic advantage of the United States. Likewise, जो भी इकोनॉमिक एडवांटेज मतलब यूएस को फायदा करेगा उसमें सब्सिडी देने की बात करें। लाइकवाइज प्रोविजंस विल बी मेड फॉर नॉन मॉनेटरी टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स दैट सम कंट्रीज चार्जेस इन ऑर्डर टू कीप आवर प्रोडक्ट ऑफ देयर आउट ऑफ देयर डोमेन, और इफ दे डू नॉट even let US business operate, we are able to accurately determine the cost of these non-monetary trade barriers. It is fair to all, no other country can complain, and in some cases, if a country feels that the United States would be getting a too high a tariff, they do have to do is to reduce to terminate their tariffs against us. It's as simple as that. There are no tariffs if you manufacture or build your product in the United States. जो मैं कह रहा था कि अगर आप वहाँ बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि यूएस में कंपनी जाए, वहाँ बनाओ, वहाँ के लोगों को सप्लाई करो। फॉर मेनी ईयर्स द यूएस हैज बीन ट्रीटेड अनफेयरली बाय अदर कंट्रीज, बोथ फ्रेंड एंड फो, दोस्त और दुश्मन। दिस सिस्टम विल इमीडिएटली ब्रिंग फेयरनेस एंड prosperity back into the previously complex and unfair system of trade. America has helped many countries throughout the years at great financial cost. It is now time that these countries remember this and treat us fairly. A level playing field for American workers. I have instructed my Secretary of State, Secretary of Commerce, Secretary of Treasury, and United States Trade Representative to do all the work necessary to deliver reciprocity to our system of trade. नाउ एक और चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ट्रम्प साहब इंडिया का नाम रेगुलरली ले रहे हैं ये कहने के लिए कि भाई इंडिया का जो टैरिफ है बहुत ज़्यादा है, हम लोग हंस के उनसे टैरिफ ले लेते हैं उतना, और ये सारी बातें हैं। टेस्ला की बात है कि टेस्ला इंडिया में अभी तक इसलिए नहीं आया है बिकॉज 100% हम बात करते हैं टैरिफ लगाने की उस पर, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, हार्ले डेविसन की भी कहानी है और बहुत सारी है। अब तो फाइनली ऐसा लगता है कि टेस्ला आएगा बिकॉज मोदी साहब से मुलाकात हुई है ट्रम्प साहब की, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं जो प्रेसिडेंट दूसरे हैं कहने के लिए मस्क साहब, उनसे मीटिंग हुई है एंड टेस्ला ने हायरिंग भी चालू की है इंडिया में, तो ऐसा लगता है कि अब टेस्ला आएगा सुनो और लेटर। बट जो ये पॉइंट है वो इन्होंने कह दिया। अब आपको बहुत बेसिक सा करना है कि इससे क्या समझ में आता है। इससे ये समझ में आता है कि उसने अपना दिमाग फिक्स कर लिया कि वो करने जा रहा है। अब हर एक कंट्री कैसे डील करेगी वो बाद की बात है, लेकिन मार्केट्स इंपैक्ट करता है, स्टॉक्स इंपैक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि फार्मास का जो स्टॉक्स है वो थोड़ा मोड़ा इंपैक्ट किया है। मैंने दो चीज़ की है, एक बहुत बेसिक चैट जीपीटी रन किया कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो अगर यूएस टैरिफ बढ़ाता है तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले आया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कौन कौन सी कंपनी है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज 47% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम यूएस, जाइड्यूस 46%, बायोकॉन 44%, लुपिन 37%, सन फार्मा 32%, सिप्ला 30%, ग्लेनमार्क 26%। हम अपना जो देश है फार्मा में बहुत रिच है, हम बाकी देशों में फार्मा ज़्यादा सप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है दिस कंपनीज पोटेंशियली रिड्यूसिंग देयर कम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द यूएस मार्केट। उसके बाद आता है टेक्सटाइल एंड अपल इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ से हम सामान भी देते हैं, इसकी अलग है, आप जाके पढ़ सकते हैं, आप अलग मिल जाएगा आपको। फिर स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में आ जाएगा, आईटी में आ जाएगा, काफ़ी कंपनीज आईटी को लेके। यहाँ पे आर्टिकल्स आप जाके पढ़ लीजिएगा, चैट जीपीटी पे आप भी रन कर सकते हैं। अब मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ। एक भाई है, उनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने एक स्कैन रन किया था जानने के लिए। तो ये रही सारी कंपनी जिस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है यूएस से। सो कोहिनूर फूड्स, एफएमसीजी। डिस्क्लेमर, हर एक वो स्टॉक है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे लिस्ट पूरी सामने है आपकी, आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टैरिफ वॉर की, ना ही मैं कोई टिप दे रहा हूँ, ना ही रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ना ही कोई एंट्री पॉइंट, ना ही एग्जिट पॉइंट, ठीक है। कोहिनूर फूड्स, और यहाँ पे आपको क्लियरली राइट साइड में दिख जाएगा कितना फ्रॉम यूएस है, 74.52%
यूनिजेम लैब्स, फार्मास्यूटिकल्स, गोकुलदास टेक्सटाइल्स, रोसेल इंडिया, डिफेंस, इंट्रासॉफ्टेक सॉफ्टवेयर, गोल्डियम इंटरनेशनल, इसके बारे में हमने बात किया था, ये भी नीचे जा रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी, एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स, एपेक्स, वैवो ग्लोबल, पोकराना, आई एम होल्डिंग दिस, डिस्क्लेवर, काइटिक्स गारमेंट, टेक सॉल्यूशंस, ग्रैनुल्स इंडिया, अवंती फीड्स, ई क्लास सर्विसेज, ग्लैंड फार्मा, नाटको फार्मा, अवंती नाटको फार्मा बात कर लिया, इन्फोबीम्स टेक्स, केल्टॉन टेक सॉल्यूशन, जेंसार टेक्नोलॉजीज नीचे जा रहा है, यूनिमेक एरोस्पेस, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, हैप्पीएस्ट माइंड टेक, ऑली टेक्नोलॉजीज, साइबर टेक, सोर्स सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, कैम्ब्रिज टेक, लेटेंट व्यू एनालिसिस, डाटा मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशन, सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजियल, बिरला सॉफ्ट चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक है ये, एफ एस एल, सैजिटलीड इंडिया, ये सारे स्टॉक है जिसमें बहुत ज़्यादा यूएस की है। ये तो 100% फ्रॉम यूएस है। आप देख सकते हैं साइड में, आप जाके पढ़ लीजिएगा साइड में क्या क्या है ना। ये सारी जो कंपनी ये क्या इंडिकेट करती है, इस सारे कंपनी से आपको थोड़ा सा सेफ रहने की ज़रूरत है। क्यों? बिकॉज जब भी वो टैरिफ अनाउंस करेंगे तो ये सारी कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि मार्केट पहले से रिएक्ट करता है, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि ये सारी कंपनी पहले से करेक्ट कर रही होंगी सून और लेटर। ऑलरेडी मार्केट करेक्ट कर रहा है, जिसमें बहुत सारी कंपनी करेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी करेक्ट कर रही होंगे और अल्टीमेटली दोनों रीजन को एक साथ ले लेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा नहीं होगा कंपनीज के लिए, बिकॉज चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं जितनी होनी चाहिए। ट्रम्प साहब इंडिया पे इस बार थोड़ा सा ज़्यादा भिड़े हुए हैं, ये आपको ही पता होना चाहिए। और अभी 4 पूरे साल बचे हैं, पहला ही महीना चालू हुआ उनका भी। 20 जनवरी को शपथ लिए हैं, 20 फरवरी को वीडियो आपके सामने मिल रहा है, तो 1 महीना ख़त्म हुआ है। अभी साढ़े 3 साल 10 महीने बाकी हैं भाई साहब के। तो वो क्या करना चाहते हैं पता नहीं। यूक्रेन को लेके अभी वो रसिया के सपोर्ट में है, ऐसा लगता है देख के। अभी तो वो कैसे भी लड़ाई ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, सो दैट वो खुद को दिखा सके कि देखो पूरी दुनिया में हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। सो देर इज़ सो मच टू इट विच इज़ गोइंग ऑन। आपको या हमें बस जो फोकस कर दी है, हम उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में क्या है, हम कैसे स्टॉक खरीद रहे हैं, कैसे स्टॉक को बेच रहे हैं, कौन से स्टॉक को हम होल्ड कर रहे हैं। बस उसी के हिसाब से मैंने सोचा ये वीडियो बना देता हूँ ताकि कुछ लोगों को मदद मिल जाए। आप वापस से जाके देख लीजिएगा कि कोई सा स्टॉक आप में है या नहीं। अगर है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, बिकॉज वो आपका डिसीजन है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस लगा के रख रहा हूँ, अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। ये मैं कर रहा हूँ, आपको अपना देखना। तो यही थी टोटल कहानी इस वीडियो में दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।